मिजरी ये 1990 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय रॉब रेनर। ये मूवी बेस्ड है स्टीफन किंग के 1987 की नॉवल मिजरी पर। हर एक सेलिब्रिटी को अपने चाहने वाले फैंस से बड़ा प्यार होता है, लेकिन अगर वही फैन उसका जी का जंजाल बन जाए तो क्या कहना। कुछ इसी विषय को ये फिल्म थ्रिलिंग हॉरिफाइंग मोमेंट्स को लेकर छूती है। फिल्म की शुरुआत होती है जहां मशहूर नॉवेलिस्ट पॉल शिल्डन अपनी नई नॉवल खत्म कर रहे हैं। अपनी पिछली नॉवल सीरीज मिजरी काफी पसंद की गई है और उसी सीरीज की वजह से उन्हें साहित्य के क्षेत्र में एक अलग स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन अब वो उससे हटकर नए विषय पर, अधिक गंभीर विषय पर लिखना चाहते हैं और वैसी ही कुछ स्टोरी उन्होंने खत्म की है। उस दिन अपने कार से सफर के दौरान सर्द बर्फीले मौसम के बीच पॉल का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एनी विल्क्स को पॉल की कार दिखती है और वो उसे अपने साथ सुनसान इलाके में बसे उसके घर ले जाती है। वो अपने आप को नर्स बताती है, लेकिन शुरुआत से ही उसका व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। वो पॉल को पहचानती है कि ये मिजरी के मशहूर राइटर पॉल शिल्डन है। एनी पॉल को अपने नंबर 1 फैन होने की बात बताती है। पॉल की हालत बहुत खराब है, उसका शोल्डर डिसलोकेटेड हो चुका है, दोनों पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर है और ऐसी अवस्था में पॉल एनी को डॉक्टर के बारे में पूछता है तो एनी रास्ता बंद होने की बात और साथ ही फोन लाइन बंद होने की बात करती है। इस बीच एनी पॉल से मिजरी इस नॉवल के बारे में खूब बातें करती है, कैसे वो मिजरी कैरेक्टर से काफी जुड़ी हुई है और उसे काफी पसंद करती है। पॉल अपनी नई नॉवल जो उसने अभी खत्म की थी वो एनी को पढ़ने देता है। एनी उसे पढ़कर काफी गुस्सा होती है, लेकिन पल भर में ही ठीक भी हो जाती है। एनी ने पॉल की मिजरी सीरीज की लास्ट बुक पढ़ी है जहां मिजरी की मौत हो जाती है। इस बात से एनी काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो पॉल को गुस्से में बता देती है कि मैंने किसी डॉक्टर को नहीं बताया कि तुम यहाँ हो। इस बीच न्यूयॉर्क से पब्लिशर मिस सिंडेल सिल्वर क्रीक फोन करके पॉल के मिसिंग होने की रिपोर्ट करती है। शेरिफ पॉल के लॉज में पूछताछ करते हैं। एनी को पॉल के नए नॉवल में यूज की गई भाषा से काफी तकलीफ है और वो अचानक वायलेंट हो जाती है, लेकिन सेम टाइम वो पॉल का काफी ध्यान भी रख रही है। शेरिफ को रास्ते पर कुछ एक्सीडेंट के निशान तो मिलते हैं, लेकिन पॉल की गाड़ी को वो देख नहीं पाते। एनी के बिहेवियर से पॉल काफी विचलित है। वो वहां से किसी भी तरह निकलना चाहता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे सकता। अगले दिन एनी पॉल को अपने ही लिखे नए नॉवल को जलाने को कहती है, जहां पॉल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एनी अब पॉल के लिए व्हीलचेयर लाती है, तो पॉल एनी की दी गई दवाई ना खाकर उसे अपने बेड के नीचे छुपा देता है। एनी पॉल के सामने अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो मिजरी सीरीज की नई नॉवल लिखे, एक ऐसी नॉवल जो तुम्हें लेखक के तौर पर एक नई ऊंचाई दे, वो नॉवल जो मुझे पसंद हो। पॉल एनी की बात मानता है, लेकिन जो पेपर एनी लाती है उसे वो पसंद नहीं है और नए पेपर के लिए वो उसे बाहर भेजता है। इस बीच पॉल पिन के जरिए लॉक खोलकर उस दिन पहली बार अपने रूम से निकलकर दूसरे रूम की छानबीन करता है, जहां उसे एनी के बारे में जानकारी मिलती है। तो मेडिसिन रूम से जो वो रोज दवाई खाता था उसका एक पैकेट भी रख लेता है। इस बीच एनी वापस आती है। बड़ी कठिनाई और गिरते संभलते पॉल वापस अपने कमरे में आता है। इस बीच पुलिस चॉपर के जरिए खोज करते हैं, जहां पॉल की गाड़ी मिलती है। तो पॉल की मौत पर लगभग मोहर लग जाती है, लेकिन शेरिफ को गाड़ी के दरवाजे खुलने के तरीके से कुछ शक अब भी है। पॉल अपनी नई नॉवल लिखना शुरू करता है। कुछ पेज लिखने के बाद जब एनी उसे पढ़ती है तो वो फिर से गुस्से से लाल हो जाती है। वो मिजरी इस कैरेक्टर से इतनी जुड़ी हुई है कि उसे लास्ट नॉवल में मरता नहीं देख पाई और उसी को जिंदा होते इस नॉवल की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा एनी चाहती है। शेरिफ मिजरी सीरीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो पॉल ने कुछ ऐसा लिखा है कि एनी को भी अब वो पसंद है। पॉल ने उस दिन जो पिल्स चुराई थी वो सारी एनी के ड्रिंक्स में
मिलाता तो है लेकिन वो गिर जाती है। पॉल अपना लिखान जारी रखता है, चैप्टर आफ्टर चैप्टर खत्म करते जाता है। इस बीच पॉल की तबीयत में कुछ सुधार भी हो रहा है। उस रात जब एनी बाहर जाती है तो पॉल एक बार फिर एनी के रूम में जाता है और मेमोरी लेक को देखता है, जहां उसे एनी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। न्यूज कटिंग से उसे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है जो कि काफी लोगों को मार चुकी है। उसे पकड़ा भी गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ा गया। किचन से चाकू लेकर पॉल अब आखिरी वार करने का प्रयास करता है, लेकिन एनी को सब कुछ पता चल चुका है। कुछ हद तक ठीक हुए पॉल को एनी एक बार फिर घायल करती है। हथौड़े से वो पॉल के दोनों एंकल को तोड़ देती है। शेरिफ मिजरी पढ़ते वक्त एक ऐसी लाइन पे गौर करते हैं जो लाइन कभी एनी ने रिपोर्टर्स के सामने कही थी। मिजरी, एनी और मिजरी राइटर इस त्रिकोण को जोड़कर शेरिफ शॉपकीपर से बात कर जब पेपर खरीदने की बात निकलती है तो वो आश्वस्त होते हैं और एनी के घर पहुंच जाते हैं। एनी तुरंत पॉल को बेहोश करती है और शेरिफ को अपने आप पर कोई शक नहीं आने देती, लेकिन आखिर पॉल को होश आता है। आवाज से शेरिफ पॉल तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन एनी शेरिफ को मार देती है। पॉल अब अपनी नॉवल खत्म करने को है। वो अपने सिग्नेचर स्टाइल में नॉवल खत्म करना चाहता है, सिगरेट और वाइन ग्लास के साथ। एनी खुशी खुशी उसे पूरा करती है, लेकिन पॉल एनी की वो पसंदीदा नॉवल ठीक उसी तरह जलाता है जैसे एनी ने शुरुआत में पॉल की नॉवल जलाई थी। और इसी बीच पॉल टाइपराइटर से एनी के सर पर एक जोरदार वार करता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष होता है, जहां एनी आखिरकार मारी जाती है। लगभग 1.5 साल बीत चुका है और एनी के घर लिखी उस नॉवल को पॉल ने प्रकाशित की है। दरअसल उस दिन पॉल ने सिर्फ ब्लैंक पेजेस ही जलाए थे। रेस्टोरेंट में बैठे पॉल को वेट्रेस में भी एनी दिखती है। वेट्रेस पॉल को नंबर 1 फैन होने की बात कहती है। एक हल्की सी हंसी के साथ चिंता के भाव को पॉल के चेहरे पर दिखाकर फिल्म खत्म होती है। मिजरी की कहानी को देखे तो काफी ज्यादा नॉवल के करीब है। स्टोरी को काफी कॉम्पैक्ट रखा गया है और इसी कारण वो कहीं भी भटकती नहीं। कंप्लीट मूवी का माहौल काफी टेंस है और रॉब रेनल का डायरेक्शन इतना बेहतर है कि हिचकॉक की फिल्मों का प्रभाव उन पर काफी हद तक नजर आता है। फिल्म के कुछ मोमेंट्स को उन्होंने इतने प्रभावी और शार्प तरीके से दिखाए हैं कि उसकी जितनी तारीफ करे कम है। खास करके एनी के घर के बाहर जाने के बाद पॉल का वो घर में खोज करने वाला सीन या फिर एंकल तोड़ने वाला एनी का सीन इतना रियल और जीवंत लगता है कि उसकी जितनी तारीफ करे कम है। बात करें टेक्निकल डिपार्टमेंट की तो एडिटिंग हो या फिर सिनेमेटोग्राफी, दोनों ही टॉप नॉच है। खास करके एनी पर दर्शाई गई सिनेमेटोग्राफी काफी बेहतर है। सिनेमेटोग्राफी के कारण ही एनी का एग्रेशन हम एक अलग लेवल का देख पाते हैं। कुछ सडन मूवमेंट्स सिनेमेटोग्राफी के वजह से आपको हैरान कर देते हैं। तो मेकअप की बात करें तो पॉल के फ्रैक्चर्ड लेग्स को इतने रियल तरीके से दिखाया है कि वो सब कुछ अचीव करना सच में एक बड़ी बात है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो एक ही नाम सबसे ऊपर दिखता है और वो है एनी विल्क्स, जिसे निभाया है कैथी बेट्स ने। मेंटली डिस्टर्ब कैरेक्टर्स तो हमने बहुत से देखे हैं, वो फिर साइको हो या द शाइनिंग का जैक, लेकिन एक महिला एक्ट्रेस के द्वारा दिया गया बेट्स का एक किरदार हमें याद रह जाता है। उनके स्वभाव में किए तुरंत बदलाव इतना सहज होता है कि उसे देख आप प्रभावित हुए बगैर नहीं रहते। उसी कारण मूवी का एकमात्र ऑस्कर भी वो ही ले जाती है। तो जेम्स कैन की निभाए पॉल शिल्डन का कैरेक्टर, उनका पर्सोना जिस तरह का है उनसे अलग अलग शेड्स देखने मिलते हैं। कठिन सीन के वक्त उनकी परिपक्वता नजर आती है। ओवरऑल मिजरी एक डार्क, इंटेंस, ग्रिपिंग और कॉम्पैक्ट मूवी है। एक्सेलेंट एडेप्टेशन ऑफ नॉवल इसे कह सकते हैं, जहां हमें टेक्निकली परफेक्ट अचीवमेंट्स के साथ साथ स्टेलर परफॉर्मेंस और बेहतरीन डायरेक्शन देखने मिलता है। मैं इस मूवी को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपके इस बारे में क्या विचार है
मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।